और डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, बेसिकली ये है तुम्हारा एक्सरसाइज नंबर 2। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन का कंसेप्ट क्या है मैं बताता हूँ। अगर सपोज मेरे पास एक कर्व है, आई विल ऑब्वियसली से दिस कर्व इज नॉट यूनिफॉर्म। ये कर्व स्टार्टिंग में ऊपर जा रहा है, बाद में दिस कर्व इज कमिंग डाउन, देयर इज अ डिफरेंस इन दैट। नाउ ये पॉइंट पे अगर मैंने टैंजेंट बनाया, मेरे हिसाब से टैंजेंट कुछ ऐसे बनेगा, वो टैंजेंट का एंगल कुछ ऐसे रहेगा। डू यू एग्री? एंड एंगल फॉर यू इज आल्सो कॉल्ड एज, एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग? dy by dx या स्लोप। dy by dx, एग्जैक्टली dy by dx बोलते हैं, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज स्लोप। बढ़िया बात किया। ये पॉइंट पे अगर मैंने टैंजेंट बनाया, मेरे को क्या लगता है ये पॉइंट पे टैंजेंट कुछ ऐसे रहेगा। नाउ टेल मी, ये मेरा पहले का एंगल था, ये मेरा अभी का एंगल है। हैज द एंगल और हैज द स्लोप इंक्रीज्ड, डिक्रीज्ड, और इज इट कांस्टेंट? इंक्रीज। एग्जैक्टली, क्लियरली दिख रही है। ओके, लेट मी टेक एन एग्जांपल ओवर हियर। यहाँ पे अगर मैंने एक टैंजेंट बनाया, वो टैंजेंट कुछ शायद से कुछ ऐसे बनेगा, इसका एंगल इतना है। यहाँ पे अगर मैंने टैंजेंट बनाया, शायद से वो टैंजेंट कुछ ऐसे बनेगा, सॉरी, टैंजेंट कुछ ऐसे बनेगा, उसका एंगल कुछ इतना रहेगा। हैज द एंगल इंक्रीज्ड और हैज द एंगल डिक्रीज? इधर आते वक्त डिक्रीज। यहाँ से आते वक्त डिक्रीज होता है, यहाँ पे आते वक्त इंक्रीज होता है। तो मेरे हिसाब से स्लोप इंक्रीज भी हो सकता है या और फिर डिक्रीज स्लोप का वैल्यू डिक्रीज भी हो सकता है। अभी इंक्रीज कभी होता है? अगर कोई कर्व ऊपर जा रहा है, देन द वैल्यू ऑफ स्लोप विल इंक्रीज, और अगर कोई स्लोप नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, देन द वैल्यू ऑफ स्लोप विल डिक्रीज। इज दिस क्लियर चिल्ड्रन, द कंसेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन? बाकी लोग किधर गए? आई एम नॉट एबल टू हियर। यस सर। Yes. 100% क्लियर? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का Yes. लॉजिक क्या था? ओके, फिर से, अगर एंगल इज इंक्रीजिंग, दैट मींस द स्लोप कर्व इज गोइंग upwards. And if the angle is decreasing, that means the curve is coming downwards. Downward. Wonderful, wonderful. So this is the basic Downward. concept of increasing and decreasing function जो अपने को समझने का है। तो बेसिकली ये एक्सरसाइज में क्या रहेगा, तुम्हारे पास बहुत सारे इक्वेशंस दिए रहेंगे। क्या दिए रहेंगे? इक्वेशंस। हम लोग को ये जानने का है, ये इक्वेशंस इंक्रीजिंग है कि ये इक्वेशंस डिक्रीजिंग है। इनके इक्वेशंस इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, यही हमें पहचानने का है, यही हमें पहचानने का है ये पूरे इसमें। स्टूडेंट, आर यू देयर विद मी? यस सर। ओके, चलो, प्लीज टेक आउट योर टेक्स्ट बुक, गो टू एक्सरसाइज नंबर 2 एंड टेल मी द फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन रीड करियो। नहीं तुम मत, तो रीड कर दिमाग में। हाँ बोलो स्टूडेंट, रीड द क्वेश्चन आउट। Who is there on the other end? Test whether the following functions are increasing or decreasing. Okay. Check whether the following functions are increasing or decreasing. Okay. और equation क्या है first वाला? F of x is equals to x raised to 3 minus 6 x raised to 2 plus 12 x minus 16. X is equal to r. X is equal to r. Can you tell me what is r? Real number. R is called as real number. अभी real number क्या रहता है? Real number is any number. Real number positive भी हो सकता है, real number negative भी हो सकता है, या real number can be zero. Basically any number can be called as a real number. So ये अगर ऐसे कुछ लिखा, is this a real number? No. Imaginary. Complex number. Real number. This becomes a complex number. This becomes a complex number. चलो स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले मेरे को ये जानने का है, ये इक्वेशन सर वो इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू नहीं है। x बिलोंग टू r। हाँ ठीक है, x इक्वल टू r इज एन एलिमेंट ऑफ r बोल सकते हैं। ठीक है, मेरे को ये जानने का, ये इक्वेशन इंक्रीजिंग है या फिर ये इक्वेशन डिक्रीजिंग है, ये मेरा सबसे बड़ा डाउट है।
इसके लिए हम लोग सबसे पहले बोलेंगे फाइंड स्लोप। अगर स्लोप निकालने का है तो बेसिकली मेरे को dy by dx निकालने का है। dy by dx can also be denoted by f dash। f dash मतलब क्या है, उसका डेरिवेटिव करने का है। अगर मैंने डेरिवेटिव किया x क्यूब का डेरिवेटिव इज 3x स्क्वायर 3x माइनस 6x स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x 2x माइनस 2 x का डेरिवेटिव इज 1 1 16 का डेरिवेटिव इज 0। 0 कौन सा विषय पे प्लस है, ये प्लस है। चलो तो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12 इज इक्वल, सॉरी बस तीनों के पास देखो बेटा, मेरे हिसाब से 3 कॉमन है। अगर 3 कॉमन लिया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 आएगा। डू यू एग्री? ये इक्वेशन को देख के तुम लोग बोलना चाहिए सर दिस इक्वेशन कैन बी कॉल्ड एज अ quadratic equation। quadratic Okay. अगर quadratic equation है, then quadratic equation में there is a concept called as sum and product। sum क्या रहता है, ये बीच का जो टर्म रहता है that is called as sum। product क्या रहता है, first number multiplied by last number is called as product। तो product कैसे आएगा, मेरे हिसाब से 2 into 2 will give me 4, minus 2 will give me minus 4। तो 2 रहना चाहिए नेगेटिव, 2 रहना चाहिए नेगेटिव। एम आई राइट? तो लेडीज एंड जेंटलमैन ये क्या बनेगा, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x माइनस 2 प्लस 4 करके कहेंगे। 3 दोनों में से अगर मैंने x कॉमन लिया तो मेरे हिसाब से x माइनस 2 बचेगा। दोनों में से अगर मैंने माइनस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 2 बचेगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन जरा सा देखियो, f डैश ऑफ x कैन बी रिटन एज 3 तो ठीक है, दोनों ब्रैकेट सेम है x माइनस 2 और दूसरा ब्रैकेट क्या है x माइनस 2। तो लेडीज एंड जेंटलमैन फाइनल आंसर क्या है, 3 इंटू एक्स माइनस 2 द होल स्क्वायर। क्या नहीं से ऐसे कुछ आएगा? नो, ये है मेरा वैल्यू f डैश ऑफ x का। f डैश ऑफ x मतलब क्या है, स्लोप है। मेरे को बता, अगर स्लोप का वैल्यू बढ़ते जाता है, व्हाट डज इट मीन? कर्व इज अपवर्ड्स। कर्व इज अपवर्ड्स मतलब इट इज इंक्रीजिंग। Increasing. और अगर स्लोप का वैल्यू कम होते जाता है, दैट मीन्स द स्लोप इज डाउनवर्ड। Decreasing. डाउनवर्ड मतलब स्लोप इज डिक्रीजिंग। चलो अभी ये कैसे चेक करने का, लेट अस टेक रैंडम वैल्यूज। ये ट्रायल कर रहे बेटा, ट्रायल, ठीक है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, चोरी छुपे कर सकते हो तुम लोग। ये अगर मैंने x का वैल्यू से 0 लिया, 0 लिया, खड्डे में गया 0। अगर x का वैल्यू 0 लिया तो इसका वैल्यू स्लोप कितना आ रहा है देख, x का वैल्यू 0 लिया तो -2 बचेगा। -2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12। ओके चलेगा, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, x का वैल्यू 1 लिया, x का वैल्यू 1 लिया, 1 minus 2 is -1, -1 का स्क्वायर 1, 1 into 3, यानी से स्लोप का वैल्यू 3 आएगा। x का वैल्यू 2 लिया, x का वैल्यू 2 लिया, देखो बता स्लोप कितना आएगा, 0 आएगा। तो 2 minus 2 0, 0 into anything 0। एक बार 0 आ गया ना बेटा, इसके पहले जो भी हुआ मेरे को उससे कुछ लेना देना नहीं, मेरे को उसके बाद से लेना देना है हमेशा। अगला वैल्यू ले, x का वैल्यू 3 ले। अगर x का वैल्यू 3 लिया तो स्लोप कितना आ रहा है देख, 3 minus 1 will give me 2, 2 square will give me 4, sorry 3 minus 2 will give me 1, 1 square will give me 1, 1 into 3 will give me 3। वैसे ही अगर मैंने x का वैल्यू 4 लिया, देखो पता है स्लोप कितना आएगा, 4 minus 2 12 आएगा बराबर। अगर सपोज मैंने x का वैल्यू लिया 5, स्लोप कितना आया 27। हाँ, 5 minus 2 will give me 3, 3 square is 9, 9 3s are 27। तो आता है बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले 0 को पकड़, कभी स्लोप 0 आया, क्या नहीं से स्लोप 0 इधर आया, ये इसको भाव मत दे। तो मेरा फाइनल सॉल्यूशन ये हो सकता है दैट व्हेन x is equal to 2, I can say the slope is 0। स्लोप 0 का मतलब है न इंक्रीज हो रहा है न डिक्रीज हो रहा है। स्लोप 0 मतलब इट इज
न्यूट्रल या कांस्टेंट बोल सकते, इट इज कांस्टेंट। अभी तू जीरो के बाद देखेगा ना, जब भी तू एक्स बढ़ाते गया, क्या नहीं से स्लोप का वैल्यू बढ़ते गया। जब भी तू एक्स कम करते गया, क्या नहीं से स्लोप का वैल्यू बढ़ते गया। देखना बढ़ते गया, तो यहां भी बढ़ रहा है, यहां भी बढ़ रहा है। Therefore, I can say when x is equal to 2, the slope is 0. And I can say when x is not equal to 2, slope is increasing. Therefore, function is an increasing function. Thus, you can comment your final answer. Is this clear, children? सर वापस रिपीट करो, मैं नहीं Which समझा। part? Which part? तो Which बोर्ड का part? वो साइड का नहीं दिख रहा। सर वो दिख नहीं रहा था। तो बोलने का ना मेरे को, जेडे जैसे बैठे किए तुम लोग नशे में क्या। अभी बोल, अभी दिख रहा है। तो ये मेरा ये यहाँ तक समझा स्लोप का इक्वेशन कैसे आया। हाँ वो समझा, फिर उसके मैंने क्या आगे क्या से नहीं वैल्यूज समझा। अज्यूम किया, एक्स का क्या क्या वैल्यूज अज्यूम किया। एक्स का वैल्यू अज्यूम किया 0, एक्स का वैल्यू अज्यूम किया 1, एक्स का वैल्यू लिया 2, एक्स का वैल्यू लिया 3, एक्स का वैल्यू लिया 4, एक्स का वैल्यू लिया 5। जब मैंने 0 डाला, इसको सॉल्व किया तो आंसर कितना आ रहा है 12। 1 डाला, इसको सॉल्व किया तो आंसर कितना आ रहा है 3। एक्स का वैल्यू जब भी 2 डाला, इसको सॉल्व किया, आंसर कितना आ रहा है 0, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी मेरे को ये स्लोप 0 जब भी है, इसको मैं कभी भाव नहीं दूंगा। क्यों पता है? स्लोप 0 कभी रहता है जब भी टैंजेंट हॉरिजॉन्टल है। टैंजेंट हॉरिजॉन्टल है मतलब न इंक्रीज हो रहा है न डिक्रीज हो रहा है। टैंजेंट हॉरिजॉन्टल है मतलब इट इज क्या, कांस्टेंट। तो अगर 0 के बाद देख, 0 के बाद देखोगे वैल्यूज बढ़ते जा रहा है। 0 के पहले देखो वैल्यूज बढ़ते जा रहे हैं। अगर वैल्यूज बढ़ते जा रहा है, I can say that the slope is increasing. Therefore, function is also increasing. बट ये कभी हुआ जब x का वैल्यू जब 2 था, जब x का वैल्यू 2 था, स्लोप 0 है। जब x का वैल्यू 2 नहीं है, 2 के अलावा कुछ भी है, तभी मेरे स्लोप इज इंक्रीजिंग। अगर स्लोप इंक्रीज हो रहा है, आई कैन से द फंक्शन इज ऑल्सो एन इंक्रीजिंग फंक्शन। सर ऐसा हो सकता है कि जब हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तभी वो इंक्रीज हो रहा है, जब x की वैल्यू कम करे तब डिक्रीज हो रहा है। नहीं नहीं, ऐसे सेम पैटर्न फॉलो होएगा बेटा। इधर और उधर सेम पैटर्न फॉलो होता है। इधर अगर बढ़ रहा है उधर भी बढ़ेगा, इधर अगर कम हो रहा है तो उधर भी कम होगा। कम होएगा। सच फंक्शंस विल बी कॉल्ड एज डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग। एग्जैक्टली, उसको हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। डिक्रीजिंग फंक्शन। वंडरफुल। सर ये ट्रायल लिखना पड़ेगा ना समझने के क्या लिए? बेटा? हाँ, ट्राई वो असली में लिखने की गरज नहीं है। एक टाइम आएगा जब तुम ये करेंगे भी नहीं, तुम डायरेक्टली बोलोगे। बट आज के दिन पे मेरे हिसाब से लिखना बेटर है, कि हमें ये नहीं याद रहता कल क्या हुआ, किधर याद रहेगा मैंने आज ये सिखाया है। और ऐसे थोड़ी ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज सिखा रहा हूँ मैं। दिव्या हाँ भी बोल रही है, एंड समवन बिहाइंड दिव्या इज लाफिंग आल्सो। दिव्या ने हाँ बोला करके। हु इज देयर बिहाइंड यू दिव्या? But yeah, came back.
So video. फंक्शन इंक्रीजिंग है कि नहीं समझने के लिए आई गिव यू वन मोर ट्रिक. अब ये ट्रायल किसी किसी को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, ये ऐसे कैसे आया. आई गिव यू अ सिंपल अनदर ट्रिक, उससे भी कर सकते हो. प्लीज लुक एट दिस इक्वेशन, प्लीज लुक एट दिस स्लोप इक्वेशन. दिख रहा है? सुनो, हाँ. ये अगर वैल्यू पॉजिटिव है, इफ दिस वैल्यू इज पॉजिटिव, ये सर्कल देखो, और मैं बोल रहा हूँ 100% वो वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा. कैन यू टेल मी व्हाई? स्क्वायर है इसीलिए. स्क्वायर है, एग्जैक्टली स्क्वायर है. अंदर कुछ भी बैठने दे, स्क्वायर होने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा. और हाँ. पॉजिटिव इंटू 3 कर, कैन आई से आंसर पॉजिटिव ही रहेगा. हाँ. ठीक है, चलो. अगर मैंने ये नंबर बढ़ाया इंटू 3 करने का, तेरा आंसर बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा होगा. बड़ा होगा. ये बढ़ा रहा हूँ, दिस एन इंक्रीज. अगर इसको और बड़ा किया, इसको और बड़ा किया, तो मेरा आंसर और बड़ा होगा. बट कैन आई से मेरा आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आने वाला है. हाँ. क्यों पॉजिटिव आने वाला है? स्क्वायर है. स्क्वायर. करेक्ट. आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव. क्या बोल रहा हूँ सुन लो. इफ योर आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव, देन द फंक्शन कैन बी कॉल्ड एज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. समझ रहे हैं मैं क्या बोला अभी? इफ योर आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव, आंसर हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए. गारंटी लिख के पेपर में लिख के दो तुम लोग मेरे को आंसर पॉजिटिव है, तो हम लोग गारंटी से बोल सकते हैं कि द फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. और अगर आंसर हमेशा नेगेटिव आ रहा है, कुछ भी कर आंसर नेगेटिव ही आ रहा है, देन वी कैन से दैट द फंक्शन इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन. एग्जैक्टली. ये दूसरा एक ट्रिक था. अब वो ट्रिक मैंने क्यों बताया अभी तुम्हें 5 मिनट में समझेगा. ठीक है, 5 मिनट में अभी समझेगा तुम्हें. चल बोलियो, सेकेंड क्वेश्चन क्या है? x माइनस 1/x. बस. x belongs to R. x is not equal to 0. ठीक है, ठीक है, चलो वो अपने करें. चलो, वी हैव टू डिसाइड वेदर द फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन और वेदर इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन. सबसे पहले मैं बोलूंगा फाइंड स्लोप. स्लोप मतलब क्या निकालने का? आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f डैश x. f डैश ऑफ x मतलब मेरे को क्या निकालने का? dy by dx. Yes. चलो ध्यान से, x का डेरिवेटिव इज 1. 1 by x का डेरिवेटिव इज माइनस 1 by x स्क्वायर. तो dy by dx क्या बचा? dy by dx इज इक्वल टू 1 प्लस 1/x स्क्वायर. बराबर. चलो, यस और नो? ओके. नाउ प्लीज, और dy by dx मतलब f डैश ऑफ x रहता है. नाउ लेट अस कीप लुकिंग एट दिस. इसको ध्यान से देखते हैं हम लोग. ठीक है, ध्यान से देखते हैं. अगर मेरा x का वैल्यू पॉजिटिव है, अगर मेरा x का वैल्यू पॉजिटिव है, तो स्क्वायर किया तो कितना आएगा? पॉजिटिव. पॉजिटिव. 1 प्लस किया तो कितना आएगा? पॉजिटिव. Positive. when x is positive, I can say f dash of x is also positive. Do you agree beta? Yes or no? Yes. तभी x Yes. f dash of x भी पॉजिटिव है. चलो नेक्स्ट. when x is negative, सोच, जब x नेगेटिव है, नेगेटिव का स्क्वायर कितना है? पॉजिटिव. 1 प्लस किया तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव. Positive. f dash of x is also positive. मतलब चाहे x नेगेटिव हो या चाहे x पॉजिटिव हो, मेरा आंसर हमेशा पॉजिटिव रहेगा. अगर आंसर हमेशा पॉजिटिव है, मैं कंक्लूड कर सकता हूँ फंक्शन इज एन
increasing function. Children, is this clear? Yes. Yes. 100% clear? Yes. Okay, please copy this down. सर सम में इतना ही लिखना है? बस इतना ही लिखने का, कितना और कुछ है ही नहीं लिखने को उसमें। और तुम बोले, अभी तुम पूछ सकते हो सर x को आपने पॉजिटिव लिया, x को आपने नेगेटिव लिया, आपने x को 0 क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया? क्वेश्चन में ना x इज नॉट क्वेश्चन में इक्वल बोला टू है, 0 बट तुमने मना क्वेश्चन में किया। बोला है ना x इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए नहीं लिया। नहीं तो हम लोग लेते थे x का वैल्यू। सर ये वाला नहीं समझा विच वन बेटा? सर, आपने जब भी वो न्यू बताया ना। डेरिवेटिव किया ये समझा क्या? डेरिवेटिव समझा? हाँ हाँ, डेरिवेट समझा। अगर x का वैल्यू 1 लो बेटा, ठीक है, x का वैल्यू है 5, ठीक है, इज 5 पॉजिटिव? चलो 1 लेते, चलो 1 लेते। इज 1 पॉजिटिव? या 1 स्क्वायर कितना है? 1 1 बाय 1 कितना है? 1 1 प्लस 1 कितना है? 2। 2। तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है क्या? हाँ ओके चलो, अभी x का वैल्यू -1 लो, x का वैल्यू -1 लो, -1 का स्क्वायर 1। 1 बाय 1, हाँ समझा। 1 प्लस 1, वो तो भी आंसर पॉजिटिव आ रहा है। मतलब पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, मेरा आंसर हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव, और आंसर अगर हमेशा पॉजिटिव है, द फंक्शन इज कॉल्ड एज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीज। कोई कुछ डाउट पूछ रखा है क्या? मेरे को आवाज नहीं आया। उधर अगर x रहता तो खाली इधर तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता था बेटा। ओके सर। तो आंसर इंक्रीजिंग और डिक्रीज, वो ऐसा क्वेश्चन आएगा आगे है वो, मतलब पॉजिटिव भी आता है नेगेटिव भी आता है। ओके मैं बताऊंगा उसमें क्या करते हैं, बट नॉर्मली एक ही आता है, दोनों नेगेटिव आएगा या दोनों पॉजिटिव आएगा। चल वन मोर टाइम। चलो बोलो समन। सर लास्ट लाइन पे क्या लिखा था ब्लू पेन से? भूल गया मैं भी, ब्लैक ब्लैक। नो आइडिया, मेरे को याद नहीं। किसको याद है क्या लिखा था लास्ट में? फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग देखो फंक्शन। फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। धन्यवाद। चलो बोलो थर्ड क्वेश्चन। बस 7/x -3, बस ये मेरा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वील टेल फाइंड स्लोप। स्लोप फाइंड करोगे तो क्या आएगा? 7, बोलो 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। बहुत बढ़िया। 3 का डेरिवेटिव 0, 3 का डेरिवेटिव 0। तो फाइनली क्या बचा मेरे पास? f' ऑफ x इज इक्वल टू -7/x²। एम आई राइट चिल्ड्रन? वंडरफुल वंडरफुल। चलो अभी अपना वैल्यूज अज्यूम करना चालू करते हैं। मैं बोलता हूँ व्हेन, सोचो अभी तुम थोड़ा अज्यूम करो। व्हेन x इज पॉजिटिव, कोई भी वैल्यू लो ना, पॉजिटिव वैल्यू, x का वैल्यू 1 लो, 1 स्क्वायर इज 1 -7 डिवाइडेड बाय 1 इज -7 -7। Therefore मैं क्या बोल सकता हूँ? f' ऑफ x इज नेगेटिव। मतलब x जब भी मैं कोई भी पॉजिटिव नंबर लूं, आंसर सारा नेगेटिव ही आता है। चलो तो मैंने बोला कोई बात नहीं, व्हेन x इज नेगेटिव, कोई नेगेटिव नंबर बोलो प्लीज। -1। -1 का स्क्वायर कितना है? 1। -7 डिवाइडेड बाय 1 कितना है? -7। तो क्या आ रहा है? फंक्शन इज अगेन नेगेटिव। मतलब चाहे मैं x पॉजिटिव लूं या चाहे मैं x नेगेटिव लूं, मेरा स्लोप का वैल्यू हमेशा नेगेटिव आ रहा है। सच फंक्शंस आर कॉल्ड एज डिक्रीजिंग। अभी थोड़ा इजी हो गया पहले क्वेश्चन से कंपेयर करोगे तो। हाँ पहले क्वेश्चन में ऐसा लगा रहेगा किधर फंस गए हम लोग।
कोई बताएगा x का वैल्यू 0 क्यों नहीं लिया, पॉजिटिव नेगेटिव 0 क्यों नहीं लिया? क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है क्वेश्चन में? x X is not equal to 0. x is not शाबाश। तो डिक्रीजिंग फंक्शन है ना। ये सिलेंडर Yes, sir. ओके, चलो वन मोर क्वेश्चन, दिस यू ट्राई ऑफ योर ओन। तभी आंसर नहीं आएगा, दैट टाइम आई कम टू द पिक्चर। क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस, 3 2 2 1 प्लस माइनस प्लस माइनस, ये क्या है x, ये क्या है x स्क्वायर, ये क्या है x क्यूब। चलो स्टार्ट। 3 माइनस 2x प्लस 2x स्क्वायर माइनस x क्यूब। X is equal to 0 है? We are not क्या x equal to. नहीं, वो बॉदर ही मत करो ना बेटा भाई, वी इट डज नॉट इफेक्ट आवर आंसर नो। Okay. थोड़ा नंबरिंग चेंज करो, फैक्टर्स नहीं मिलेंगे। 2 3 3 x क्यूब, नाउ इट इज फाइन, नाउ यू कैन ट्राई। यू वांट मी टू ट्राई? Great, sir, we are doing. ठीक है, करो। You let me know whether the function has turned out to be decreasing or increasing. Anish, start your video.
क्या मिला देखो, कुछ तो घपला किया तुम। सर एक में 0 मिल रहा है, एक में माइनस मिल रहा है। एक में 0 मिल रहा हाँ है, एक में सर माइनस 0 मिल रहा है। चलो मैं करूं, पहले डिफरेंशिएट करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिक्रीजिंग डिफरेंशिएशन -3, इसका डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर बराबर। तो मेरे पास क्या बचा, f डैश ऑफ x कैन बी रिटन एज -3 प्लस 6x माइनस 3x स्क्वायर। चलो नाउ यू देयर विद मी। यस सर। ओके, सब में इसका इसको डेरिवेट किया हम लोग ने, इसको डेरिवेट किया हम लोग ने, एट द सेम टाइम इसी को भी डेरिवेट कर दिया। चलो नेक्स्ट, सब में से -3 कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचेगा, -3 अगर सब में से कॉमन बचा तो x स्क्वायर, इसमें से -3 गया, -2x बचेगा, +1 -3 गया तो +1 बचेगा। वेरी गुड। मेरे को नहीं लगता है बहुत सारे लोगों ने ये कॉमन लिया रहता, अगर ये कॉमन लिया रहता आप तुरंत जाके लिखते थे सम एंड प्रोडक्ट, क्योंकि इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x के सामने जो रहता है दैट इज कॉल्ड एज सम, फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट। दो नंबर मल्टीप्लाई करके 1 आना चाहिए, मेरे हिसाब से 1 into 1 रहेगा, सम 1 रहना चाहिए, -1 -1, तो 1 इज नेगेटिव, 1 इज नेगेटिव, चेक करके देख, -1 into -1 is +1, -1 -1 is -2। तो फाइनली क्या बचता है मेरे पास, -3 x स्क्वायर -1x -1x +1, इसको 2 में डिवाइड किया। ये दोनों में से कॉमन लेते, क्या कॉमन लेने का है, दोनों में से x कॉमन लेता हूँ, क्या बचा, दोनों में से x कॉमन लिया तो x -1, दोनों में से कॉमन लेता हूँ -1, क्या बचा, x -1 बराबर। तो फाइनली मेरे पास क्या बचता है, -3 into x -1 तो अलग सा लेता हूँ और बचा कुछ x -1। तो फाइनली मेरे पास क्या बचता है, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू -3 into x -1 द होल स्क्वायर, द होल स्क्वायर बराबर। अभी ये मेरा इक्वेशन आया। नाउ लेट अस गो विद अजम्पशन, इफ x इज पॉजिटिव, सोच ना एक पॉजिटिव नंबर, जल्दी सोच। 1, अभी 1 लेने से क्या प्रॉब्लम होता है, बता बेटा, 1 लिया ना, 1 में 0 नहीं आना चाहिए, हम लोगों ने डिसाइड किया ना 0 नहीं चाहिए, 2 लेना, 2 -1 2 1 1 स्क्वायर 1 1 into -3 -3, तो आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव। चलो कोई बात नहीं, अगर मैंने लिया x को, मैंने लिया नेगेटिव, इफ आई टेक x नेगेटिव, -1 ले, -1 -1 -2 का होल स्क्वायर 4 into -3 -12, तो क्या आ रहा है इसका वैल्यू, नेगेटिव। मतलब पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, आंसर हमेशा नेगेटिव। अगर आंसर हमेशा नेगेटिव आता है, द फंक्शन कैन बी कॉल्ड एज एन डिक्रीजिंग फंक्शन। वंडरफुल, डिक्रीजिंग फंक्शन, गुड। अभी समझा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, 4 क्वेश्चन किए हम लोग ने, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी किया। अभी समझा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डिसाइड कैसे होता है। थोड़ा अजम्पशंस है इसमें, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, बैठे बैठे नहीं होगा वो। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं करते तो भी, अगर 2 लेते तो भी आता था ना आंसर तो। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं करते थे और क्या करने का था, देखो और x का वैल्यू अज्यूम करने का, हाँ 2 ठीक है, तो भी आता था नहीं, हाँ यस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो स्क्वायर करके आया रे, देखना x -1 द होल स्क्वायर, तो स्क्वायर करने से क्या समझता है, वो ब्रैकेट हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। मेरा सर दर्द खत्म हो जाता है उसकी वजह से। चलो डन, लेट अस गो टू सेकंड पार्ट। और एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा खुद से करके देखने का है। हाँ सर।
करने का है क्या? Yes, ठीक है, कोई बात ठीक है, कोई बात Yes, sir. नहीं, कोई बात नहीं रे, कोई बात नहीं। चलो, here are next question. Question is f of x is equal to 3 raised to x. I'm giving you 2 minutes time. Yash, Jain and Divya, start your video. सर इसमें लॉग आएगा ना? कुछ कमेंट? पॉजिटिव, डिक्रीजिंग? लॉग देख के प्रॉब्लम हो रहा है क्या? हाँ सर। बोलो। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग कि कुछ आइडिया नहीं है? कुछ आइडिया कुछ आइडिया नहीं। तो अरे लॉग आके क्यों टेंशन लेने का? चल मैं तेरे को एक रूल बताऊं क्या लॉग का। अगर लॉग के अंदर, सुन ले, हाँ 0 पॉइंट कुछ आता है तो समझ जा इसका आंसर नेगेटिव आएगा। अगर लॉग के अंदर डेसिमल नहीं है तो समझ जा इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। समझा क्या बोला? लॉग के अंदर अगर 0 पॉइंट आता है तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, और लॉग के अंदर अगर डेसिमल ही नहीं है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव। चलो काम पे लगते हैं। फर्स्ट लेट अस फाइंड स्लोप। स्लोप मतलब क्या है? एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स मतलब dy बाई dx। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, थोड़ी ना ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स है, इनटू लॉग ई, लॉग 3 बराबर। नाउ ये आ गया मेरे। तो एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू कितना सिंपल है, ई 3 रेस टू एक्स इंटू लॉग 3। ये आया मेरे पास आंसर। दिमाग लगाने का टाइम आ गया, दिमाग लगाने का। पर मैंने तेरे को एक हिंट बताया है, लॉग के अंदर डेसिमल है क्या? नहीं। अगर नहीं। लॉग के अंदर डेसिमल नहीं है तो ये साला हमेशा पॉजिटिव। पॉजिटिव, हमेशा कुछ भी कर झक मार के पॉजिटिव ही आने वाला है। चलो काम पे लगते। मैं बोलता हूं इफ x इज पॉजिटिव, अगर x पॉजिटिव है, एग्जाम्पल इन x का वैल्यू 1 ले ले, 1 3 रेज टू 1 इज 3 इंटू पॉजिटिव, आंसर क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो आई कैन से एफ डैश ऑफ x इज पॉजिटिव। चलो नेक्स्ट। इफ x इज नेगेटिव, अगर x नेगेटिव है, जैसे अगर x का वैल्यू है -1 तो ये क्या रहेगा? 3 रेज टू -1 इंटू लॉग 3 रहेगा। बेटा 3 रेज टू -1 मतलब क्या पता है? ये 3 किधर आएगा? डिनोमिनेटर में। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, आंसर कितना आएगा? पॉजिटिव। फिर से मेरे पास एफ डैश ऑफ एक्स इज पॉजिटिव। तो चाहे मेरा एक्स का वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मेरा डेरिवेटिव का वैल्यू हमेशा, अगर डेरिवेटिव का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा, सच फंक्शंस आर कॉल्ड एज इंक्रीजिंग फंक्शन। सर आर यू गेटिंग मी? बोलो। सर वो लास्ट वाला पॉजिटिव कैसे है?
ये कौन सा नेगेटिव डाला तो हाँ बोल ना, कोई भी एक नेगेटिव नंबर बोल। आयुष -2 -2, चल तो ये क्या आएगा 3⁻² इंटू log 3 बराबर। 3⁻² मतलब क्या है, डिनोमिनेटर में 3⁻² हो जाएगा बराबर। हाँ 3⁻² मतलब क्या है 9। ये अगर मैंने एक पॉजिटिव नंबर को एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया, आंसर क्या रहेगा, पॉजिटिव। इसलिए आंसर पॉजिटिव। थैंक यू समझो? सर। हाँ सर। ठीक है। म्यूट हो रहे, तेरे बैकग्राउंड में बहुत डिस्टर्बेंस है। हाँ कौन है यार म्यूट? सर हम्म, कल का जो पेपर रहेगा उसमें लॉगबुक का स्क्रीनशॉट करके हमें साथ में रखना पड़ेगा। क्यों इंडेक्स चाहिए तुम्हें? नंबर है ना नहीं चैप्टर। नहीं नहीं, साथ में रखना पड़ेगा बेटा लॉग। ओके सर। हम कुछ स्क्रीन शेयर नहीं करने वाले। जीरो पॉइंट रहेगा तो ही नेगेटिव आता है, 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट पॉजिटिव आएगा। 0 पॉइंट अगर दिखता है तो लॉग के अंदर नेगेटिव आता है हमेशा। 3.5 4.5 कुछ भी रहने दो, 0 के अलावा अगर कोई भी नंबर रहेगा तो आंसर पॉजिटिव आता सर है। लॉग में देखो मालूम रहेगा जीरो, लॉग 0 इज नॉट डिफाइंड बेटा, लॉग 0 इज नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट है उसका आंसर, इन्फिनिटी। सर अगर लॉगबुक नहीं होगा तो मोबाइल से देख के कर सकते हैं क्या, मतलब? बिल्कुल नहीं कर सकते, ऐसा ऐसी गंदी गंदी चीजें नहीं करने का। अरे नोट्स के पीछे है ना लॉग बुक, तो मैं जो मैथ्स का कॉपी बट वो दिया हम लोग ने नोट्स का उसके बुक पीछे। नहीं रख सकते ना हम। बराबर है, तो अभी तुम डिसाइड करो क्या। मोबाइल भी नहीं है। चलो चिल्ड्रन डन। Yes. ओके, तो मेरी तरफ से दैट्स ऑल फॉर टुडे। व्हेन वी मीट नेक्स्ट ऑन मंडे, दैट टाइम आई विल कंटिन्यू फॉरवर्ड विद दिस टॉपिक। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में और एक कंसेप्ट बचा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाला कंसेप्ट बचा है। यहाँ पे हम लोग एक्स का वैल्यू अज्यूम कर रहे थे, बट हमेशा ये अजम्पशन के साथ तो नहीं चल सकता। वी विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कैसा है वो अगले इसमें मैं बताता हूँ।